वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, छुट्टियों का बहुत बेहतरीन ढंग से फायदा उठा रहे होंगे और साथ साथ में एनसीईआरटी चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे आप, है ना? तो उस एंजॉयमेंट को हम सफल बना रहे हैं, आपके प्रयासरत हैं हम। हर डे बाय डे आपकी क्लास आ रही है, आपका चैप्टर करवा रहे हैं हम। सबसे पहले हम बेसिक बता रहे हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करवा रहे हैं, एग्जाम्पल करवा रहे हैं। हम पुरजोर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप भी अपना 100% दो। अगर आपको इसका बेनिफिट और ज्यादा उठाना है तो आप अपना 100% इस प्रकार दे सकते हो। जो भी हम पढ़ाए उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवाइज करते रहो, तो साथ साथ में आपकी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट बन जाएगी और बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो इन्हीं आशा उम्मीद के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने भाई अपने सवाल कर रहे थे अपन 3.1 के ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में अपन 3.1 की बात करें तो अपन तीन सवाल उम्मीद करता हूं कर चुके थे। इसमें पहले सवाल में तो अपने को क्या था, सही थे, एक ग्राफ वाला सवाल था। और दूसरा सवाल अपने पास में शायद रेखा बताना था, प्रतिच्छेदी एक संपाती, ऐसा कोई सवाल था। और जो अपने पास में तीसरा सवाल था वो कोई संगत वगैरह ऐसा कुछ बताना था। अब आज हम चौथे सवाल पर डिस्कस करते हैं भाई। क्या है अपना चौथा सवाल? देखो देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कौन से युग्म संगत संगत है? यदि संगत है तो ग्राफिकल मेथड द्वारा हल कीजिए या ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। संगत है, संगत का कैसे आइडिया लगाने वाले हैं? एक सारणी बनाई थी, याद करो। ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू, सी वन बटा सी टू, उस टाइप की सारणी, ठीक है। उसका पहला ही सवाल क्या है? पहला सवाल देखो, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है और 2x प्लस 2y बराबर मेरे पास में कितना लिखा हुआ है? 10। तो इसका जैसे मैं सोल्व करूंगा तो पहले आप इधर लियोगे, संगत है संगत बता। तो x प्लस वाई बराबर माइनस का 5 बराबर 0, समीकरण 1 दे दो, ठीक है। दूसरी 2x प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0, समीकरण नंबर इसको क्या दे दो आप? 2 दे दो। अब इनकी मानक समीकरणों से क्या करेंगे? तुलना। मैं रफली एक चीज बता रहा हूं आपको, इधर देखना। अपने पास में यदि मानक रूप कुछ इस तरह का है, a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0, तो अपने पास में तीन शर्तें होती है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, पहली शर्त। दूसरी शर्त a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। थर्ड शर्त a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये है। तो अब हम संगत असंगत की बात करेंगे ओनली भाई, वो हम पढ़ चुके हैं। ये है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, हल अद्वितीय होंगे, हल प्राप्त हो रहा है तो मतलब वो क्या है? संगत है। यदि हल ज्ञात करते तो संगत है, नहीं कर सकते तो क्या है भाई? असंगत है। इसमें रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती है, तो हल अपने आप में कैसे आने वाला है? असंगत है। और इसमें अनंत हल होते हैं, अपने को तो एक हल चाहिए, इसमें अनंत हल आ रहे हैं, तो समीकरण यू में ये कैसे है मेरे पास में? संगत है। तो यही शर्तों के साथ हम अपने सवाल की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल, तो अब अपन क्या करने वाले हैं? समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना। मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या क्या होते हैं? a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इनसे क्या करने पर? तुलना करने पर। बताओ तुलना करने पर क्या आएगा? a1 बराबर, a1 बराबर क्या आएगा? सोचो, a1 x का जो गुणांक है मेरे पास में a1 है, यहाँ इसका गुणा कितना है? 1 है, ठीक है, 1 हो गया। अब a1 आ गया, थोड़ा सा उधर देख लेते हैं। करने पर क्या क्या आ रहा है वो मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो a1 बराबर क्या आएगा मेरे पास में? 1 आएगा। b1 बराबर मेरे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। c1 बराबर मेरे पास में माइनस का 5 आएगा। a2 बराबर मेरे पास में कितना आना है? a1 a2 a2 आएगा मेरे पास में 2, b2 भी मेरे पास में 2 और c2 मेरे पास में माइनस का 10। यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हो, 2 2 माइनस 10, 1 1 माइनस का 5 आ चुका है। अब नाउ a1 बटा a2 पर डिस्कस कर लेते हैं क्या आएगा। a1 बटा a2 की बात करूं तो क्या आना? 1 बटे में 2। b1 बटा b2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आना? b1 बटा b2 बराबर भी 1 बटा 2।
और C1 बटा C2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आना मेरे पास में माइनस का 5 बटा माइनस का 10 है, तो C1 बटा C2 आना ये मेरे पास में 1 बटा 2। तमाम चीजें मेरे पास में क्या आ रही है 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2। कहने का तात्पर्य क्या हुआ भाई, अपने पास में ये जो हल है वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले बताओ देखिए अतः अतः A1 बटा A2 बराबर आ चुका है B1 बटा B2 के बराबर क्या है C1 बटा C2। ठीक बात है भाई, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो A1 ये तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में किसके बराबर है 1 बटा 2 के। अतः अतः रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म संगत है क्या संगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या है भाई संगत है, क्योंकि इसके कितने हल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो समीकरण युग्म मेरे पास में क्या है संगत है। और जैसे ही संगत बढ़ेगा तो मेरे को इसे किससे सरल करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य इसका क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ नए पेज में बना लेते, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए ग्राफ अपन नए पेज पर इसका बना लेंगे भाई ना। चलो बनाए फिर ग्राफ इसका, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। ठीक है, इधर ग्राफ बना लेते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 है, इसको समीकरण 1 लिख रहा हूं मैं। और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है, इसको समीकरण 2 लिख रहा हूं। ग्राफ के लिए समीकरण 1 उठा लेता हूं, समीकरण 1 से बॉक्स बनाएंगे। समीकरण 1 से बॉक्स देखो, समीकरण 1 का समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर क्या आना मेरे पास 5 उधर गया, x माइनस का हो गया 5 माइनस क्या आ चुका है x आ चुका है। ठीक है भाई, बनाओ देखिए बॉक्स। ज्यादा वैल्यू लेने का कोई फायदा नहीं है, 2-3 वैल्यू ले लो, खूब है, 2 भी खूब है, मैं तो मानता हूं। ये हो गया y बराबर 5 माइनस का क्या है मेरे पास में x। वैल्यू सोचो, दो वैल्यू ले लेते हैं, चलो आज दो वैल्यू से ट्राई करते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो y की वैल्यू 5 आ रही, सीधा सीधा दिख रहा भाई। तो मैं उतना वापस लिखूं, बताओ इससे आप देखो ना, x की जगह 0 लिखते ही y का मान 5 आ रहा है। अब x की जगह 2 लिख लेता हूं मैं, एक लिखो 2 लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिखने पर y का मान कितना आ रहा है मेरे पास में 3 आ रहा। सिंपल सी बात है। अगर इच्छा नहीं भरी तो एक और मान ले लो भले, आप अगर यहाँ पर 5 ले लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 लिया तो 5 आया, 2 लिया तो 3 आया, 5 लिया तो 0 आया। ये मान जो मैं ले रहा हूं वो आप लो, जरूरी नहीं है, पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करना कि जो भी मान है वो पूर्णांक मान है, ताकि पॉइंट टू वाला झमेला खत्म हो जाए अपना। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये तो पहला हुआ है। दूसरा समीकरण 2 से दोनों की टेबल बना लेते हैं पहले तो। समीकरण 2 से समीकरण 2 देखो मेरे पास में क्या है, समीकरण 2 है मेरे पास में 12 प्लस 2y माइनस का 10। किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे, किसकी वैल्यू निकाले, चलो किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2y बराबर क्या होगा 10 तो उधर गया, प्लस का हो गया, ये माइनस का क्या हो चुका है 2x। तो y बराबर बताओ क्या आने वाला है 10 माइनस 2x बट्टा में कितना आना है मेरे पास में 2 आना है। इसकी टेबल बना लेते हैं अपन भाई, तो यहीं पे एडजस्ट हो जाएगी टेबल। तो ये तो आ गया मेरे पास में, ये आ गया y बराबर 10 माइनस का 2x बट्टा में क्या आ चुका है 2। चलो देखिए, की जगह बाई चांस में 0 लिख दूं, कितना लिख दूं मैं भाई 0। जैसे ही 0 लिखूंगा x की जगह 2 माइनस 0 0 10 बटा 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x की जगह वो कोई मान लिख लेता, मान लो 1 लिख, 1 लिखने पर 10 2 1 10 में से 2 गया 8 8 बटा 2 कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 हो जाएगा। और मान लिख लेते हैं बाई चांस 3 लिख दूं, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया मेरे पास में, 10 में से 6 गया 4, 10 3 लिखा 3 ये 6 हो गया, 10 में 6 गया 4, 4 बटा 2 बोले तो 2 आ चुका है। ठीक है भाई, ये कुछ मान प्राप्त हुए, अपने तरह से हमने लिखे थे वो मान। अब अपना काम क्या है ग्राफ बनाने का काम है। इधर टेबल पड़ी रहेगी, उधर अपना ग्राफ बन जाएगा। तो ग्राफ के लिए थोड़ी स्केल काम आएगी अपने, चलो स्केल काम में ले लेते हैं। देखो मान सारे पॉजिटिव है तो ना तो y की नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी ना इसके नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी, तो मैटर अपना यही रहने वाला। ठीक है, एक बार ये सीधी है क्या देख लो भाई, स्केल सीधी है क्या, ठीक है ना, यहाँ आइडिया लगेगा सीधी का। हाँ ऑलमोस्ट सीधी है। चलो आप देखो एक लाइन खींच देता हूं मैं, नेगेटिव की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड किसका देता है उसको बाद में बढ़ा देंगे। ठीक है भैया ना, इधर अब जगह है नहीं। ठीक है, ये कौन सा अक्ष बन चुका अपना एक्स अक्ष।
ठीक दो, ये एक्सप्रेस होगा ये, इधर कहीं ना कहीं क्या होने वाला अपना एक्स होने वाला है। अब अपने को क्या चाहिए भाई, वाई एक्स, तो इसको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा पहले, एक मिनट इसको इधर ले आते हैं, एक सीधी होनी चाहिए उसको, कोई तकलीफ नहीं है, इधर ले आते हैं थोड़ा, क्योंकि अपने को नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा लेना देना नहीं, पॉजिटिव वैल्यू की काम आने वाली है अपने। ठीक है, ठीक है भैया, लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये हो गया ऊपर, तो अपना हो गया वाई, और इधर अपना क्या हो गया, वाई डैश, फिर ये अपना ओरिजिन हो गया जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0, ठीक है। इधर अपना पॉइंट दे देते हैं भाई, इसको चलो ऊपर ले जाओ, वापिस इधर ले आओ इसको थोड़ा सा, और पॉइंट देने का प्रयास करते हैं, देखें ना, एक मिनट, छुट्टी कर लेते हैं थोड़ी। ग्राफ कुछ इस तरह ही बनाना है, इसलिए पूरा प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा है ना भाई, ध्यान रखना। ये जीरो आ गया, थोड़ा सा बच्चा जाइए अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार बैठा अपने भाई, है ना। अपने को कितना चाहिए, देखो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही मेरे पास में 5 आ रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो बड़े खाने बराबर एक इकाई ले लेता हूँ, तो 10 तक पहुंचेगा, फिर भी ज्यादा हो रहा है अपने पास, यहाँ तक ही पहुंचेगा, चार ले लो बड़े खाने बराबर, एक दो तीन हो जाएगा, और ये कहा देखो, चार चार आठ, चार 12, चार 16, और एक 20, और उधर थोड़ा सा उधर बढ़ा लेंगे उसको, एक स्केल में थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ये चलो 20 भी आ गया। तो चार बड़े खाने ले लेते हैं, ऊपर भी सेट होगा तो वो छोटा ले लेते हैं। यहाँ तो मैं बताऊंगा इसका एक एक है, क्योंकि मैंने चार खाने ले रहा हूँ, ठीक है। ये 4 दूनी 8 दूसरा, ये दूसरी इकाई यहाँ पर, और 4 8 12 ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ठीक है भाई। 5 मान ले लिए, अब इनको अलग अलग वैल्यू दे देते हैं। ये तो हो गया मेरे एक्स का एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं, तो मैं हाल फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ इनको, है ना, आप ध्यान रखना इनको। आप देखो, देखिए ये कम पड़ने वाला है ना, इधर 4 नहीं आना, और भी छोटा मार, ठीक है। देखो अपने 14 16 तक मामला बैठ सकता है, क्या बड़ा करते हैं वो कहां तक जाता है। भाई की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास में 5 है ना, और यहाँ तक जाएगा तो 3 से ले लेते हैं इसका, है ना, 3 से जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। ले सकते हो आप, वाई एक्स पर ये पैमाना लिया, एक्स एक्स पर ये पैमाना लिया, कोई रोकने वाला नहीं है, आपको मर्जी चाहिए जो पैमाना ले सकते हो। तो 3 3 का बना लेता हूँ मैं, 1 3 6 2 9 3 12 15, 1 2 3 4 5 हो गया अपना जुगाड़। ये आजा भाई स्टेप इधर, ठीक है, अभी तेरा काम नहीं है। वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये जो मेरे फालतू बनी हुई लाइन, इनको मैं समाप्त कर रहा हूँ ना। ये एक है मेरे पास में, ये दो है अपना, ये तीन है, ये चार है, और ये कौन है भाई, 5 है। अपने को मोटी मोटी लाइनें दिख रही। अब देखो, देखिए निर्देशांक, अब गौर करना। पहला पॉइंट क्या मेरे पास में, x का मान 0 और y का मान 5। देखो देखिए पॉइंट क्या है, 0,5। अब इसके लिए पेन चेंज कर लेते हैं अपना भाई। हाँ, विशेष ध्यान रखना, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0 इस लाइन पर होगा, y का मान 5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है भाई। ये मेरे पॉइंट बोल दो आप, क्या है, 0,5 है। आगे आगे, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, इसके लिए जरूरत पड़ रही है यहाँ पे ना। x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 है,
y का मान 3 है मेरे पास, ठीक है। ये y अपने पास में ऊपर सीधी लाइन है अपने पास, ये भी सीधी, ये आ जाओ यहाँ ना, आड़ी करके देख लो इसको एक बार, मैच खाता है। दो का तो यही पॉइंट है भैया, दो तो इसी लाइन पर है, तीन का मैच कर लो एक बार देखो। सीधी नहीं है क्या, स्केल है थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ आना चाहिए ना भाई। ये अपने पास में हो गया है 2,3, ठीक है भाई। इसमें टाइम लग रहा है, परंतु अपने को भी टाइम लगाना है क्योंकि बड़ा सवाल आता है। पहले तो 6 नंबर का आता था, आजकल 4 नंबर का आता है, ध्यान रखना इस चीज को। ये पॉइंट बोलो मेरा कौन सा पॉइंट है ये भाई, ये पॉइंट हो गया अपना पास में 2, ये हो गया मेरे पास में 2,3। आ गया जो 5,0, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, ये रहा। इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक्स का मान 5, वाई का मान 0, स्केल उठाओ, इसको मैच करवाओ, देखो ठीक है। ये लाइन तो मिला दो, इसका तो काम हो जाएगा। बड़ी लगता है ठीक है भाई। अब इस लाइन को मैच करवा देते अपन, लगभग सेम ही है क्या, इधर अब लाइन आई कि नहीं आ रही क्या, एक मिनट, मुझे ऊपर ही रखना पड़ेगा अपने, तभी पॉसिबल होगा ये। ठीक है लगभग सेम ही है, खींचो देखे लाइन, एक मिनट, तो आगे भी बढ़ाऊं, ठीक है। ये अपने लाइन आ चुकी है, थोड़ा सा बड़ा हुआ वहां पर, ठीक है। ये पॉइंट वापस देख रहा हूं मैं, मेरे पास में ये पॉइंट है अपने पास में 0, कितना है 5, ये तो आ चुकी है अपने पास में पहले वाली लाइन, ठीक है भाई। अब दूसरे वाली लाइन की प्रयास करते हैं, दूसरे वाली लाइन क्या आने वाली, ये तो ग्राफ में बिल्कुल एग्जिट बनने वाला आपके। दूसरे वाले पॉइंट लेने वाला हूं मैं पहले, देखो पहला पॉइंट है 0,5, एक्स की 0, वाई का 5, तो यही पॉइंट आ गया सेम, और यही पॉइंट आ गया, ये तो 0,5 आ गया। लिख क्यों रहा हूं इसको, समीकरण तो ये कौन सा समीकरण है मेरे पास में, एक्स प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। हाँ 0,5 हो गया, वही पॉइंट आ गया। 1,4 ढूंढ लो, ये रहा एक, ये रहा मेरे पास में 4, ठीक है। यहाँ कहीं आएगा, ये देखो एक है, इसको 4 से मैच करूं तो यहाँ कहीं आना, ठीक है। वापिस स्केल से देख सकते हो आप, चाहो तो बोलिए, एक मिनट, स्केल थोड़ी सी तिरछी है, ये देखो, तो ये अपना 4 है, यहाँ एक ले रहा हूँ, आना इसी रेखा पर यहाँ कहीं आना, ठीक है। थोड़ा नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आना। ये कौन सा पॉइंट है मेरा, 1,4 है, ठीक है। अब 3,2, एक्स का मान 3, वाई का मान 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, यहाँ कहीं आना है अपने पास में। ये कौन सा पॉइंट होना है अपने पास में, 3,2 होना है, 3,2, एक्स का मान 3, वाई का मान 2। कहने का तात्पर्य अब इन बिंदु को मैं मिला रहा हूं, अब इनमें बिंदु को मिला रहा हूं तो विशेष देगा कि मेरे पास में क्या आने वाला है इन बिंदु को मिलाने पर। एक मिनट भाई, पेन से ज्यादा चीजें ना, थोड़ा हार्ड काम है पूरा है। अब इन बिंदु को मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ अब अलग पेन से इनको मिला रहा हूँ, विशेष ध्यान देना। देखें मैंने जो नए पॉइंट आए उनको मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, विशेष देखना। देखिए जो नए पॉइंट आए मेरे पास में 0,5 था, ठीक है। वहां से मैं कहां तक आने वाला हूँ, 1,4 तक। वहां से मैं कहां तक आने वाला हूँ, 2,3 तक। अब लाइन तो आगे बढ़ेगी, ऊपर भी बढ़ेगी,
क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही नहीं आ रही? क्या पहली वाली रेखा लाल थी, ऊपर वाली रेखा ये मैंने ग्रीन बना दी, क्या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर नहीं आई क्या? और अपन ये पढ़ चुके हैं, ये वाली चीज देखना, जब अपने पास में ये होता है, ये होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, तो रेखाएं अपने पास में कैसे होती है? संपाती, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही होती है? ओवरलैप कर रही होती है। तो ये रेखाएं एक दूसरे के क्या आ रही है भाई? संपाती आ रही है। और ये अपना ग्राफ कौन सा हो चुका है? ये दूसरी वाली रेखा अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन सी रेखा है ये? 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10 है। एक दूसरे के ऊपर ही रेखाएं हैं, माने ग्राफ कैसा है मेरे पास में? संपाती है। उसने बोला जब भी आपके ऐसा बने तो आपको क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। ये बोला क्या प्रश्न में? तो ग्राफ विधि से क्या करना है? हल करना है। ग्राफ विधि से हम हल कर चुके हैं। ये ग्राफ आ रहा है संपाती। अब बताओ, देखिए x और y के कितने मान पॉसिबल है यहाँ पर? तो कितने मान पॉसिबल है? आते हैं, रेखा संपाती है, संपाती है, अतः इनके इनके रेखिक समीकरण युग्म में, अतः इनके अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, अनेक हल विद्यमान है, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। ये हुआ है भाई अपने पास में कौन सा सवाल? पहला सवाल, इसको कॉपी करो। देखिए आप, चौथे का पहला हुआ है, और बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसी ने, अपने एक ही सवाल है ना भाई, चौथे का पहला इधर ना अपने पास। ठीक है, अब चले अपन दूसरे सवाल में। हाँ, तो ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा। दूसरा सवाल x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो मैं अब इसको तो शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर एक बार, है ना? ये है ना, इसका क्लोन बना लें। ये बाद में काम ले लेंगे इसको, और इसको अपन शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। एक मिनट, ये दिखना ही मुश्किल है। ठीक है, हो गया भाई, बोले ना। चलो, पहला सवाल कर चुके थे। दूसरा सवाल देखो, इसका क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। दूसरा सवाल देखो इसका, x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस का 3y बराबर कितना है? 16 है। तो अपन क्या करने वाले हैं? तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या लिखूंगा? 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या लिखने वाला हूं मैं? 2। दोनों समीकरण लिख चुके हैं। x माइनस वाई बराबर माइनस 8 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब समीकरण आप देख लेते हैं पहले, तो ये संगत है नहीं, तो क्या करूंगा? समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना, समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना, मानक समीकरण, मानक समीकरण कौन कौन से? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है भाई, कंपैरिजन करते हैं इनसे। तो बताओ क्या क्या वैल्यू आने वाली है? a1 बराबर बोल लो, कंपैरिजन कर लो यहाँ से। a1 बराबर 1 है, a2 बराबर बोल दो यहाँ से 3 है, b1 बराबर बोलो -1 है, c1 बराबर -8 है। ये तो कंपैरिजन करना था, आप ठीक हो गए। -3 और c2 बराबर -16 है। कुछ नहीं करना, x का गुणांक 1 है या x का गुणांक 1 है, सॉरी a है या a1 है, y का गुणांक b1 है या -1 है, c1 की -8 है, -8 लिख दिया। 3 -3 -16 जो गुणांक है वो लिखना है अपने को, कोई ज्यादा नहीं करना। अब नाउ a1 बटा a2 पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या आने वाला है? a1 बटा a2, a1 बटा a2 आएगा 1 बटा, ठीक है भाई। b1 बटा b2 बता दो, लगे हाथ यहीं पर। b1 बटा b2 बता दो, b1 बटा b2 माइनस माइनस कटेगा, 1 बटा 3 आएगा, ठीक है। c1 बटा c2 बता दो, c1 बटा c2 की मैं बात करूं तो 8 बटे मेरे पास में 16 होगा, बराबर 1 बटा 2 आएगा। गौर करना, क्या आ चुका है मेरे पास में? अतः अतः क्या आया है? a1 बटा a2 बराबर का चिन्ह, a1 बटा a2 बराबर का चिन्ह मेरे पास में क्या है? b1 बटा b2, परंतु बराबर नहीं है मेरे पास में क्या? c1 बटा c2। a1 बटा a2
बराबर V1 बटा V2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। और जब भी ऐसी फोटो बनती है, जब भी ऐसी फोटो बनती है A1 बटा A2 बराबर V1 बटा V2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तो अपने पास में जो हल आता है वो कैसा आता है मेरे पास में, असंगत आता है। क्या आता है भाई, असंगत आता है। खत्म कर देते हैं अपनी इस बार यहाँ पर। अतः रैखिक समीकरण युग्म युग्म क्या है मेरे पास में, ऐसे रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। कैसे संगत है, असंगत है। तो बताओ जिस दिन, अच्छा संगत में बढ़ता क्या, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से लिख लीजिए। बाई चांस ये अपने को ऐसा नहीं बोलता, ऐसा ही बोल देता, आप तो इसको सरल करो। सीधी बात है, मेरे पास में रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, मतलब रेखाएं कैसी प्राप्त होने वाली, समांतर। मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ, अर्थात रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। अर्थात रेखाएं समांतर होगी। और जब रेखाएं आपस में समांतर होगी, मान लो कुछ रेखाएं इस प्रकार की है मेरे पास में, इस प्रकार की, ये दोनों कभी एक दूसरे को कट करेगी क्या भाई। और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करती है, जब कट नहीं कर पाए, तो हम अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि ऐसा कहीं बिंदु अपने को नहीं मिलने वाला है जो दोनों रेखाओं को, ऐसा बिंदु कहीं नहीं मिलने वाला है जो दोनों रेखाओं को एक साथ एक पॉइंट पर कट करे, माने उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाए। तो सीधी सीधी बात है, रेखाएं तो आपस में बढ़ती जाएगी, ये इधर बढ़ेगी, इधर बढ़ेगी, आपस में कहीं कट करने का सवाल ही नहीं होता। और जिस दिन दोनों आपस में कट नहीं करेगी, तो कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा। और उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलेगा तो हम क्या बोलने वाले हैं भाई, इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अर्थात रेखाएं समांतर है होगी। अतः अतः इन रैखिक समीकरण युग्म का हल विद्यमान विद्यमान नहीं होगा।